नीट की तैयारी कर रही छात्रा की संदिग्ध हालत में मौत हो जाती है। उसके बाद पूरे मामले की जांच की जाती है, पुलिस पूरे मामले की जांच करती है, लेकिन कोई संतोषजनक परिणाम सामने नहीं आता है। इस पर सरकार ने सीबीआई जांच का अनुरोध कर दिया और अब उस अनुरोध का परिणाम सामने आने लगा है। सीबीआई ने अब पूरे मामले की जांच अपने हाथ में ले ली है। उसने एफआईआर दर्ज कर ली है, केस नंबर 7S/26, जिसके तहत ये पूरा मामला दर्ज हुआ है, जिसमें मर्डर और रेप जैसी तमाम धाराएं भी लगाई गई है और पूरे मामले की जांच जो है वो बहुत तेज गति से शुरू हो गई है। अब देखिए कि सीबीआई किन किन एंगल पर जांच कर रहा है, लेकिन इससे पहले भी कई चीज़ें हुई है और सीबीआई किस तरीके से उन तमाम लापरवाहियों से पार पा पाएगी। क्या सीबीआई ने ये जो मामला हाथ में ले लिया है और जांच शुरू कर दी है तो उसका नतीजा बहुत जल्दी आएगा या फिर इसमें भी लिपापोती करने की कोशिश की जाएगी? तो इस पर बात करेंगे आज के इस वीडियो में, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड। अगर आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। तो सीबीआई ने अब नीट छात्रा की जो संदिग्ध मौत हुई थी उसकी जांच शुरू कर दी है। एफआईआर दर्ज हो गया पटना में और एसआईटी जो कि पिछले 22 दिनों से इसकी जांच कर रही थी, जिसके हाथ में अभी तक कुछ भी नहीं आया है और बहुत घबराहट में है पटना पुलिस के तमाम अधिकारी, एसआईटी के तमाम अधिकारी, क्योंकि उनको पता है कि अगर सीबीआई ने उनकी लापरवाहियां उजागर कर दी तो उनके खिलाफ भी मामला दर्ज हो सकता है। अब सीबीआई ने 12 दिन के बाद जब अनुरोध किया गया था नीतीश सरकार की तरफ से, 31 जनवरी को अनुरोध किया गया था, उसके 12 दिन के बाद अब जाकर के पूरे मामले में दिलचस्पी दिखाई है, एफआईआर दर्ज कर लिया है और तमाम साक्ष्य जो एसआईटी ने जुटाए थे, जो बिहार पुलिस ने जुटाए थे, अब वो सारे साक्ष्य सीबीआई को दिए जा रहे हैं। अब सीबीआई हर साक्ष्य की बहुत ही गहन जांच पड़ताल करके उसके बाद आगे और कार्रवाई शुरू करेगी और अभी तक जो चीज़ें निकल करके सामने आ रही है कि सीबीआई ने अब उन सभी अधिकारियों को, जो पुलिस अधिकारी हैं, उनको तलब करना शुरू कर दिया है, उनसे बातचीत करना शुरू कर दी है कि आखिरकार आपने जब शुरुआत की थी पूरे मामले की तो उस वक्त आपको क्या क्या साक्ष्य मिले, क्योंकि जो विशेषज्ञ हैं वो भी यही कहते हैं कि जो शुरुआत के 48 से 72 घंटे होते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं साक्ष्यों के लिहाज से, क्योंकि इसके बाद से कई साक्ष्य जो होते हैं, जो परिस्थिति जन्य साक्ष्य होते हैं, जो सबूत होते हैं, उनके साथ छेड़छाड़ संभव है, वो ख़त्म हो सकते हैं, वो डिस्ट्रॉय किए जा सकते हैं। तो कुल मिलाकर के इस दौरान जो भी साक्ष्य स्थानीय पुलिस ने जमा किए या फिर जो भी साक्ष्य उसके बाद एसआईटी ने जमा किए, तो वो कौन से साक्ष्य थे? तो सीबीआई उसकी भी जांच पड़ताल अब कर रही है और साथ ही बातचीत कर रही है पुलिस के अधिकारियों से कि भाई आपने क्या क्या चीज़ें पाई और आपकी जो जांच वो किस दिशा में आगे बढ़ रही थी, क्योंकि पिछले दिनों जो घबराहट देखी गई बिहार पुलिस में और जिस तरीके से सतर्कता देखी गई, बार बार वो जिस तरीके से हॉस्टल पहुंच रहे थे, तो उसे दो ही तरह की चीज़ें हो सकती है। या तो वो अपनी लापरवाही को छुपाना चाह रहे थे या फिर वो ये चाह रहे थे कि सीबीआई जांच शुरू करे उससे पहले कुछ न कुछ पुख्ता सबूत उनके हाथ आ जाए ताकि वो सीबीआई के सामने कह सकें कि उन्होंने बहुत ही जिम्मेदारीपूर्वक इसकी जाँच की थी और उनके हाथ में ये चीज़ें आई हैं। अब कई चीज़ों को लेकर के सवाल जो उठा सकती है सीबीआई। पहला सवाल तो ये कि शुरुआती जांच में क्यों स्थानीय पुलिस ने कहा था कि ये मामला आत्महत्या का है? क्यों पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आने का भी इंतजार नहीं किया गया और डिक्लेयर कर दिया गया कि ये मामला आत्महत्या का है? क्यों इस पूरे मामले की अनदेखी की गई कि हॉस्टल के पास के किसी हॉस्पिटल में नहीं ले जाया गया, बेहोशी की हालत में थी छात्रा इसके बावजूद, और क्यों इसको जो है पीएमसीएच जैसे बड़े अस्पताल में नहीं ले जाया गया अगर मामला इतना संदिग्ध दिख रहा था तो? और किस आधार पर ये बिना पोस्टमार्टम रिपोर्ट के साबित कर दिया गया कि आत्महत्या थी? और जब एम्स ने अपनी तरफ से जांच की और जब उसने पाया कि भाई लड़की के शरीर पे चोट के निशान हैं, गंभीर चोट के निशान हैं, प्राइवेट पार्ट पे चोट के निशान हैं, उनके अंडरगारमेंट से कई जो ह्यूमन स्पर्म है उनके सबूत मिले, तो इन सब चीज़ों की अनदेखी
पटना पुलिस ने कैसे कर दी? क्या जानबूझ करके साक्ष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा था, छेड़छाड़ की जा रही थी? तो इसको भी जांच के एंगल से देखेगी सीबीआई। और साथ ही जिस तरीके से उस पूरे जो घटना के समय के कुछ सीसीटीवी फुटेज गायब हैं, कुछ अंतराल के फुटेज गायब हैं, उससे भी सवाल उठ रहा है कि क्या ऐसा कुछ हुआ हॉस्टल में जिसके कारण शक की सुई किसी पर उठ सकती थी अगर वो सीसीटीवी फुटेज मिल गया होता तो आखिरकार ऐसा क्या हुआ? और जिस तरीके से ह्यूमन स्पर्म के सैंपल की जांच की गई और 22 लोगों के सैंपल लिए गए थे, लेकिन कोई भी सैंपल उससे मैच नहीं किया, जिसके बाद से एसआईटी के पास जांच के लिए कुछ बचा ही नहीं। तो सीबीआई ये भी समझना चाहेगी कि आखिरकार वो कौन लोग थे जिनकी जांच की गई और उनसे मिला नहीं। और अब अपनी खीज मिटाने के लिए एसआईटी ने पहले ही, जब उनको समझ में आ गया कि ये 22 लोगों के तो सैंपल मिले ही नहीं हैं, तो वो अब लगातार दूसरे एंगल से जांच पड़ताल कर रही थी और 8-10 और लोगों के वो सैंपल उसने लिया जो कि बहुत करीबी लोग थे उस लड़की के, क्योंकि ये भी माना जा रहा है कि लड़की ने दरवाज़ा खोला होगा क्योंकि कोई करीबी व्यक्ति होगा दरवाजे के पार, और उसी करीबी व्यक्ति ने उसके साथ विश्वासघात किया और उसके साथ ऐसा कुछ किया जिससे उसकी फिर संदिग्ध हालात में मौत हो जाती है। तो सीबीआई हर एंगल से इसकी जांच पड़ताल करेगी, ये तय हो चुका है। और इसके अलावा जो परिवार के लोग हैं, जो छात्रा के परिजन हैं, उन्हें भी अब विश्वास हो रहा है कि सीबीआई अगर समयबद्ध जांच करती है तो उन्हें इंसाफ मिल सकता है। तो कुल मिलाकर के अब जिस तरीके से विपक्ष भी हमलावर हो चुका है इस पूरे मामले में, जिस तरीके से सत्ता पक्ष के ऊपर तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं, यहाँ तक कि गृह मंत्री सम्राट चौधरी से भी सवाल पूछा जा रहा है कि आखिरकार आपने इतने दिनों में किया क्या, आपकी पुलिस ने क्या किया, अभी तक क्यों जो दोषी है, जो आरोपी है, वो पुलिस की गिरफ्त से बाहर है, क्यों अभी तक आपकी जांच किसी खास मकाम तक नहीं पहुंच पाई। तो अब सम्राट चौधरी भी यही दावा कर रहे हैं कि सीबीआई से अब निष्पक्ष जांच होगी। और जिस तरीके से परिजनों का विश्वास उठ गया था बिहार पुलिस से, बिहार शासन से, नीतीश सरकार से, तो अब सीबीआई की निष्पक्ष जांच से उनको इंसाफ मिलेगा, इस तरह की उम्मीद सम्राट चौधरी भी जता रहे हैं। और विपक्ष हालांकि बार बार आलोचना भी कर रहा है कि सीबीआई की जांच देने में भी काफ़ी देर की गई है और तब तक सारे सबूत मिटा दिए गए, साक्ष्य मिटा दिए गए हैं, और अब इस जांच में कुछ निकल करके आएगा इसकी उम्मीद भी बहुत कम है। हालांकि परिजनों को लगता है कि अगर सीबीआई बहुत गंभीरता से जांच करे और समयबद्ध तरीके से काम करे तो हो सकता है कि परिणाम सामने आ जाए और उनको इंसाफ मिल जाए। तो फिलहाल हम भी इंतजार कर रहे हैं कि सीबीआई की प्रारंभिक जांच में जो उन्होंने शुरू कर दी है उसमें क्या कुछ ऐसे लूप होल्स निकल करके आते हैं जिसके आधार पर उनकी जांच आगे बढ़ेगी और दोषियों तक वो पहुंच पाएंगे। तो आज की रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।